अस्पताल के बोर्ड को पढ़ाइएगा। वैसे आंख अगर सही होगी तभी आपको दिखाई देगा, और सही का मतलब समझिएगा। मोदी जी का स्वच्छता अभियान है और इसका पूरा गटई तक भर दिया गया है। ये सुलभ शौचालय अपनी किस्मत को रो रहा है, और हमारे मोदी जी दिल्ली से चल के आए थे दिया जलाने। यहाँ दिल्ली में एम्बुलेंस खड़ा है, अगर गलती से मरीज के घर वाले इस पे बैठने चले गए तो मरीज बन जाएंगे। ये थूक दिया है, धरती लाल हो गई है, कुरुक्षेत्र की धरती बन गई है। यहाँ लिखा थूके ना, यही थूका है। साहब के सामने एक इनके अच्छे पत्रकार हैं, वो साफ तौर पर धमकी देते हैं कि अगर मुद्दा उठाओगी तो तुम्हारा फ्यूचर खत्म कर दिया जाएगा। और ये डॉक्टर साहब हैं किसी से रिश्ता बनाने तो यहाँ पे आए नहीं है, और सीएम साहब का एक ही रटा सवाल होता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। योगी मोदी का पसंदीदा नगर अयोध्या। नमस्कार, मैं हूं आशु अनाज और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। और रिस्की रिपोर्टर की टीम आज उत्तर प्रदेश सरकार के उस अस्पताल पर आ गई है जो अक्सर चर्चाओं में रहता है। कई जिंदगियां यहां आती हैं और वापस लौट जाया करती हैं। अब इस अस्पताल के बोर्ड को पढ़ाइएगा। वैसे आंख अगर सही होगी तभी आपको दिखाई देगा, और सही का मतलब समझिएगा। सही का मतलब होता है कि आपकी आंख गिद्ध वाली होनी चाहिए, तब 100 जोजन से दिखाई देगा। अगर गिद्ध की आंख नहीं है तो आपको ये बोर्ड नहीं दिखाई देगा। अब ब्रजेश पाठक जी की निगाह खाली इस पर नहीं जाती है, बाकी आम जनता की निगाह इस पर जाती है। फिलहाल मैं पढ़ के सुना देता हूँ। राजकीय श्री राम चिकित्सालय अयोध्या। अब ये ना समझिएगा कि गिद्ध की आंख थी। और अस्पताल के ठीक पीछे भगवान राम रहते हैं। अस्पताल के ठीक पीछे भगवान राम रहते हैं, और ठीक आगे इसके मोदी जी का स्वच्छता अभियान है, और इसका पूरा गटई तक भर दिया गया है। दिन के 12 बज रहे हैं, मतलब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि अभी कूड़ा वाला नहीं आया है। तो कूड़ा वाला आता कब? रात के 12 बजे आएगा, इसको लेकर जाएगा। सुबह से 12 बज गए हैं, अभी यहाँ का कूड़ा नहीं गया, और ये भी नहीं पता कि कूड़ा अब का है कि 10 दिन का है। लेकिन यहाँ दुकान लगाने वाले से मैं पूछूंगा। आप तो यहीं के हो, काहे घबरा रहे हो? कब का है? कल का है। आप यही दुकान लगा? हाँ, मैं यही दुकान लगा। रोज नहीं हट पाता है? डेली हटता है, लेकिन कल जब कूड़ा वाले चले गए हैं तब उसके बाद में कूड़ा। आज काहे नहीं आए? आज कूड़ा वाले नहीं आए हैं। तब रोज कैसे आते हैं जब आज नहीं आए? आज आए ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आए, लेकिन आज नहीं आए। आज नहीं आए। अब यहाँ डर भी तो है, सरकार के खिलाफ बोल दोगे तो जेल नहीं चले जाओगे यार। इसीलिए जनता बोलना भी नहीं चाहती है सरकार के खिलाफ, लेकिन हम बोलेंगे। हम खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम आपकी सच्चाई को दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी सफाई के लिए 35 से 40 हज़ार कोई उठा रहा होगा। अगर उठा रहा है तो सफाई क्यों नहीं? आगे आइए, अस्पताल के मेन गेट तक आपको लेकर चलता हूँ। अस्पताल के सामने की चीज़ों को मैंने आपको दिखाया है, और उसी के ठीक सामने एक सुलभ शौचालय। ये सुलभ शौचालय है, और जो अपनी किस्मत को रो रहा है। ये सुलभ शौचालय अपनी किस्मत को रो रहा है, और हमारे मोदी जी दिल्ली से चल के आए थे दिया जलाने। यहाँ दिल्ली से चल के अयोध्या में दिया जलाए थे, और इसका दीपक कब जलेगा, इसकी रोशनी कब आएगी, प्रश्न है। आओ अंदर आओ। कौन है यहाँ? आप ही देखते हैं। ये महाराज का इतना गंदगी रहता हो? सर ये टूटने वाला है सर, इसीलिए तो नहीं बन रहा है ये। अच्छा, ये टूटने वाला इसलिए ये चौड़ीकरण में है। कहिया तक टूट जाए? अब सर ये अब ये टूट रहा है। कितना दिन हो गया होगा इसको बने? इसको तो अब सन 82 में बना है। 82 में बना है, टूटने वाला है। तब तक यहाँ लोग गंदगी में नहाने की भी व्यवस्था है? हाँ, नहाने के दर है। यहाँ नहाएगा भी, और यहाँ से डेंगू वेंगू मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं सर, केवल साबुन मिलता है। डेंगू नहीं मिलता? नहीं। मलेरिया? कुछ नहीं सर। मलेरिया डेंगू इनके यहाँ नहीं मिलता, लेकिन वहाँ मिलता है। आइए अंदर। साबुन भी नहीं। आइए देखिए, ये अस्पताल के सामने का भैया साबुन भी नहीं है सही से साबुन भी नहीं है। पैसा लगता है कि नहीं? पैसा लगता है 10 रुपये। पैसा लगता है और साबुन नहीं है। पैसा लगता है लेकिन साबुन नहीं है, और ये असलियत है इस शौचालय की। और शौचालय के तो नाम पर इतना ज़्यादा ढिढोरा पीट दिया गया है, इतना ज़्यादा कि मतलब मंच से चिल्ला के कहा जाएगा कि मैं इस पूरे देश को 2019 में ही
बाहर शौच से मुक्त कर दिया हूँ, और अगर आप अंदर शौच करेंगे तो आप जिंदा नहीं लौटेंगे, आप रोगी बनकर लौटेंगे। आइए अस्पताल की तरफ, आइए। ये अस्पताल के ठीक सामने ये है सच्चाई, ये है ज़मीनी हकीकत। बगल में आपका एम्बुलेंस खड़ा है, अगर गलती से मरीज़ के घर वाले इस पे बैठने चले गए तो मरीज़ बन जाएंगे। यहीं के अंदर गोड़ फंसेगा, टूट जाएगा तो एक साथ 2 मरीज जाएगा हो। ये है, और ये गंदगी दिखाइए। रंगाई पुताई से अगर इस तरह की सफाई हो जाती तो यहू को पेंटे न करा देना चाहिए था। अस्पताल को दिखाते रहिएगा, लोग जाने ना कि अस्पताल के सामने ही है ये सब। जोगी जी, आपकी निगाह में घुमाना चाहता हूँ, इसलिए दौड़ दौड़ के उन्हीं जगह पर जाता हूँ जहाँ आपके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं मैंने किस्मत बदल दिया है अस्पतालों का। अरे किस्मत बदल दिया कि किस्मतिये उल्टा कर दिया है। और आइए, ये राजकीय श्री राम चिकित्सालय उत्तर प्रदेश सरकार का यह अस्पताल है, और राजकीय शब्द अगर लगा है सामने ही, एकदम ठीक सामने ये भी कूड़ादान लगा है और ये भी भरा हुआ है। ये आइए, अब दिखाइएगा एक बार फिर से। मैं फिर कहूँगा, गिद्ध की आँख होगी तो आपको दिखाई देगा, वरना दिखाई नहीं देगा। इस बोर्ड को देखिए और इसी के बगल की गंदगी, ये गंदगी को दिखाइएगा, ये बगल की गंदगी। अच्छा, आप लोग की ड्यूटी यहाँ मरीजों को रोकने के लिए है? सिर्फ मास्क लगाए। बहुत दिन से लग रहा था कि महीने लग गए? 2-4 दिन हुआ लग रहे हैं। 2-4 दिन से यहाँ मास्क पर व्यवस्था टाइट कर दी गई है। आइए आइए आइए, और आगे आइएगा, और आइए। अब हम अस्पताल के अंदर आ चुके हैं, और अस्पताल के अंदर आने पर ये नहीं, ये दिखाइए। कृपया यहाँ ना थूकें, चिकित्सालय को स्वच्छ रखने में आप हमारी मदद करें। यहाँ देख लीजिए, थूक दिया है, धरती लाल हो गई है, कुरुक्षेत्र की धरती बन गई है। यहाँ लिखा थूके ना, यही थूका है। यहाँ धरतियाँ देखेंगे तो आपकी अखियाँ भी उज्जर हो जाएगी। ये कुरुक्षेत्र की धरती है, यहीं पर सब लोग यहीं पर थूक लेता है। और आइए आइए आइए, एक जो यहाँ की सबसे ज़बरदस्त शिकायत है, हम चाहेंगे वहीं पर पहले हम लोग पहुँच जाएं। आइए, फीवर हेल्प डेस्क। आइए आइए आइए। दरअसल राजकीय या राष्ट्रीय या कोई भी सरकारी संपत्ति हो या सरकारी कोई भी व्यवस्था हो, वो समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए होती है, और समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए होने के बाद अल्ट्रासाउंड निःशुल्क। मैंने कहा अंतिम व्यक्ति, जो किसी भी देश का सबसे गरीब व्यक्ति है, उसके लिए सरकारी व्यवस्था होती है और सरकार उसके लिए होती है, और अल्ट्रासाउंड निःशुल्क। आप इसको आंख गड़ा के देखिएगा, और निःशुल्क अल्ट्रासाउंड आप देख लीजिएगा, ताला लगा है। सरकार की वो व्यवस्था जो सच में आम आदमी को, समाज के अंतिम व्यक्ति को मिलनी चाहिए, वहां ताला लगा है। ये ताला लगा है, लेकिन ये ताला लगा कब से है, इसका जानकारी हमको चाहिए। यहाँ का कोई ऐसा जिम्मेदार, कोई जिम्मेदार यहाँ मिल जाएगा हमको? आप अस्पताल से हैं, बाहर से, कहाँ मिलेगा, कोई बताएगा? अस्पताल का यहाँ का जिम्मेदार कोई व्यक्ति बताए, अल्ट्रासाउंड कब से बंद है? आप यहीं के हैं, अस्पताल में कर्मचारी हैं? जी नहीं, बाहरी हैं। जी, दिखाने भी नहीं आए हैं? दिखाने आते हैं, बहुत दिन से बंद पड़ा है। अच्छा, आप यानी पीड़ित आदमी हैं। पीड़ित है, कहाँ से आए हैं दिखाने? हम नाका चुंगी से। नाका चुंगी से आप आए हैं। आप ये बताइएगा, लगभग कितना दिन से आप अस्पताल में आ जा रहे हैं? हमें लगभग 2-3 साल तो हो ही गया। अच्छा, 2-3 साल में कभी खुला कि नहीं खुला? हाँ, नहीं खुला है। जब दो भी हम आए हैं तब भी बंद पड़ा है। अल्ट्रासाउंड बंद है? जी। तो यानी कि बाहर लोग करवाता है, डॉक्टर लोग नहीं लिखता अल्ट्रासाउंड का? बाहर से होता है। जब बाहर से होता है।
बाहर से होता है अल्ट्रासाउंड, यहाँ दिखाने आया पीड़ित बता रहा है कि 2 से 3 वर्षों से मैं आ रहा हूँ और यहाँ अल्ट्रासाउंड बाहर से होता है। और कोई पेशेंट है? आप हैं? अरे महंत जी बताएंगे। मर्दे घबराइए नहीं, आप एक व्यवस्था के लिए काम हो रहा है। आप पहली बार आए हैं कि पहले आए हैं? 2 बार आया। 2 बार आए हैं। दोनों बारी खुला था कि बंद था? बंद था। बंदे रहता है ना, बंदे रहता हो। अरे घबरा कह रहे यार, एकदम सीना चीर के बताइए ना। हनुमान जी के गढ़ी में आप बैठे हो। हाँ बंद था। बंद था। आइए महान जी। बंद रहता। अभी हम कहे कि हमारा अल्ट्रासाउंड होने वाला है तो कहे बाहर जाओ करा लो। कौन कहा है? इधर ये बैठते हैं। कौन डॉक्टर? इधर बैठते हैं एक लोग। मैं डॉक्टर का नाम वो नहीं पता है। कहाँ दिखा लिए थे आप? ये दिखाए तो कहे अल्ट्रासाउंड बाहर होगा। अल्ट्रासाउंड बाहर होगा। यहाँ का डॉक्टर पहले बता देता अल्ट्रासाउंड बाहर होगा। अल्ट्रासाउंड बाहर होगा, लेकिन क्यों होगा इसका जवाब आप लोग नहीं पूछ पाते हैं। काहे को लिखवा दिया हो निःशुल्क? पता लगे साहब, जब भी लोग आते हैं हम लोग देते हैं, अल्ट्रासाउंड बंद रहता है। गरीब आदमी कैसे मुद्दा उठाएगा साहब, कौन सुनेगा यहाँ पर? अरे आप बताइए ना। आप तो आ गया हूँ ना, आप चिल्लाइए। हम आपके सामने हैं साहब, लिखिए कभी नहीं खुला होता। जितने भी यहाँ पर खड़े हैं कोई भी कह दे कि यहाँ पर खुला हुआ है। दवाइया? दवा तो सर अंदर से मिलती है, कुछ बाहर से, यहाँ ना हो तो मिल जाती है बाहर से। अच्छा, कुछ बाहर से लिख देते हैं? हाँ जी लिख देते हैं सर। ये यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, एक्सरे भी होता है? एक्सरे तो कराए, एक्सरे निःशुल्क कराए हम। अच्छा, एक्सरे निःशुल्क हो गया है, अल्ट्रासाउंड खुलवे नहीं करता? नहीं। और दवा कुछ अंदर कुछ बाहर? जी मिलती है दवा। हाँ जी। दवा कुछ अंदर और कुछ बाहर, अल्ट्रासाउंड खुला ही नहीं है। अब आइए दूसरा एक और चीज ध्यान दे दिया जाए। यहाँ हमारे बहन बेटियों के लिए व्यवस्था क्या है, और अंदर आइए। ये सामने हमारा सार्वजनिक शौचालय है। आइए, अल्ट्रासाउंड में ताला लगा मिलेगा। अल्ट्रासाउंड में ताला लगा मिलेगा। सार्वजनिक शौचालय अस्पताल आओ थई हई पुरुष शौचालय ताला लगा है। पुरुष शौचालय ताला लगा है, खुला है। लेकिन हमने कहा मैं अपने बहन बेटियों की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर महिला शौचालय और उसके बगल का शौचालय जो खुला हुआ है, उसकी अंदर की सच्चाई दिखा दीजिए। अस्पताल के अंदर की सच्चाई और इसकी गंदगी भी दिखा दीजिए। ये है हमारे बहन बेटी जब इस अस्पताल में आएगी तो उसके लिए यहाँ व्यवस्था कोई नहीं है। सिर्फ मंचों से 50% की बात की जाती है कि देश की आधी आबादी के तो घर में ताला लगा दिए हो। कहाँ से आबादी? सर ये हमेशा बात ही मारता है। कोई यहाँ पे सफाई नहीं आते हैं, कोई आते ही नहीं देखने के लिए। ताला कहाँ लगाएगा? ताला ये मालूम नहीं क्यों लगा के रखते हैं। यहाँ सफाई होवे नहीं? पानी तो आता नहीं, बिल्कुल गंदा बाथरूम, पानी बिल्कुल नहीं आता है। और बाथरूम की व्यवस्था बिल्कुल खराब है सर, बिल्कुल 100% खराब है। आइए, ये पानी यहाँ आता नहीं, स्थिति क्या है यहाँ आने वाले लोग बता रहे हैं। और आगे आइए, पानी तो परमानेंट बह रहा है। अगर गलती से पानी आ गया तो रुकेगा नहीं। कहाँ है? कौन सा है? 9 बजे से आप लोग आए हैं? छावनी से आए हैं जी। क्या दिखाने आए थे? कान दिखाने आए थे। कान दिखाने? कान कौन जगह से आए हैं? छावनी से भैया। छावनी कौन जिले में आता है? छावनी बस्ती जिले में आता। बस्ती जिले से चल के आए हैं। बस्ती जिले से 50 से 60 किलोमीटर चलकर आए हैं। और हाई दिखाइएगा, नाक कान एवं गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब कै बजे बैठते हो? अब पता नहीं भैया जी, हम लोग 9 बजे आए थे, है नहीं। 9 बजे आए थे और 12 बज रहा है। घड़ी में दिखाइएगा अच्छे से। 12 बज रहा है, डॉक्टर साहब नहीं आए हैं ना जी? है? जी। और कितना लगभग भीड़ हो? हम लोग कुछ नहीं बता रहे हैं, अभी आ रहे हैं तब से इंतजार। 9 बजे से ही बता रहे हैं अब आ रहे हैं जी। 9 बजे से डॉक्टर साहब अब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं। और इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई है, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। कहिए ना, ये क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिनव सिंह है। अभी यहाँ दिखाने आए हैं? जी बिल्कुल, आज के लगभग 14 दिन पहले मैं दिखाने आया था। हाँ। तो और इनके पास जब मैं आया तो सबसे पहले अब इनके आप कक्ष में घुसा, सबसे पहले लिखा हुआ है कि मरीज को बाहर की दवा ना लिखी जाए। उसके उपरांत भी इन्होंने बाहर की दवा लिखी। उसको इनके पास सबसे बड़ा राज ये है कि इनके पास एक पेन है जो जादुई पेन है। जादुई पेन मतलब ये नया नाम आ रहा है, जादुई पेन। हाँ, ये कैसा? ये क्या? जादुई पेन का मतलब ये है कि आप यहाँ से इनके पास जो प्राइवेट पर्ची होती है, उस पर्ची पर ये दवा लिख देंगे। उसके बाद जब आप उसको लेके आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो मेडिकल स्टोर पर जाते ही वहाँ पर अगर वो दवा दे दिया, उसके बाद वो सारी इंक खत्म हो जाती है। नया मामला आपको मैं दिखाता हूँ। जादुई पेन। बचपन में
अगर हमारी उम्र का रहा होगा तो शक्तिमान देखा रहा होगा, सकला का बुम बुम देखा रहा होगा, लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब के पास ही ऐसी पेन आ गई है, जादुई पेन। यहाँ दवा लिखेंगे, मेडिकल स्टोर जाएगा और मेडिकल स्टोर पे दवा लेने के बाद पर्ची से लिखा सब गायब हो जाएगा। यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। तो एकर कोनो मामला आप अधिकारी के सामने लेकर गए कि यही दबा दी? बिल्कुल बिल्कुल, हम सीएमओ साहब से हमने लिखा। अरे हाई देखे पर्चियाँ, अरे करीब से दिखाइए हो, हाई पर्चियों भी सामने रखे तो हैं, तो वहाँ जब दिए रहेंगे तो लिखा रहा होगा। दोनों हमारे पास था, दोनों है हमारे पास, वो भी दिखा देंगे आपको। अच्छा, जो लिखा है वो जो मिट गया है वो? जी 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 जी। नहीं तो दोनों हमको जरूर अभी आप दे दीजिएगा। और हाई अंदरवा दिखा दीजिए, नहीं कहेंगे कैमरों में दिखाए नहीं थे, डॉक्टर साहब अंदरवा बैठा थे तो दिखा देता हूँ, डॉक्टर साहब नहीं बैठे हैं। हाई दिखा दीजिए, कुर्सियाँ खाली पड़ी है डॉक्टर साहब की। ये अस्पतालों में डॉक्टर साहब लोगों को अच्छा वेतन इसलिए दिया जाता है कि वो कहीं प्राइवेट ना बैठ जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा वेतन देने के बाद आप प्राइवेट छोड़ दीजिए, घर से ना निकलें। जोगी जी आप इस पर ज़्यादा ध्यान लगाइएगा। और पाठक जी, स्वास्थ्य मंत्री, आपसे तो मैं बार बार कहूँगा कि धरती पे बैठ के और आम आदमी के साथ फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया और टीवी पे चलवा देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ गांव का गरीब रो रहा है। ये 9 बजे से यहाँ डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं और डॉक्टर साहब नहीं आए हैं और मासूम बच्चे भी आए हैं। आप भी भैया दिखाने ही आए हैं? नहीं, हम ऐसे आए थे साथ में। हाँ? हम साथ में आए थे। किसके साथ आए हैं? कोई आया होगा? हाँ, वो दिखा रहे हैं बच्चे वाले डॉक्टर को। अच्छा, बच्चे वाले डॉक्टर को आप यहाँ दिखाने आए हैं? हाँ, हम दिखाने आए हैं, दांत का दिखाए तो हाँ दवा बाहर का लिख दिए, हमारे पास पैसे कम थे तो हम गए पहले रूम से पैसे लेकर आए, फिर देख लीजिए दवा बाहर से लिख दिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जब आदमी दिखाने आता है तो वो जानता है निःशुल्क 1 रुपए की पर्ची, यही सोच के आए होंगे ना? हाँ। कि 1 रुपए में काम हो जाएगा। हाँ। लेकिन यहाँ तो काम तमाम कर दिया आपका। हाँ, यहाँ काम तमाम हो गया और हम गए रूम से पहले पैसा लेकर आए, फिर दवाई लिए, फिर गए डॉक्टर। रहने वाले कहाँ हैं? हम तो यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं? क्या नाम है? ब्रिज गोपाल। ब्रिज गोपाल भैया, तो दवाइया कितने बाहर से लिखे थे? दवाइया लिए कि नहीं लिए? लिए ये दवा लिए। दवाइया दिखा दीजिए, नहीं कहेंगे अंदर में वाला था, दिखाइए। ये है हालत सरकारी अस्पताल की, जिसके भरोसे देश का 60 से 70% लोग जिंदगी जी रहा है कि वहाँ मेरी निःशुल्क दवा हो जाएगी। वहाँ आदमी जेब में पैसा लेकर नहीं आएगा तो उसको दवा नहीं मिलेगी। ये दवा आदमी बाहर से लेकर आ रहा है। आप भी यहाँ दिखाने आए हैं? हाँ। क्या नाम है? अरविंद कुमार मिश्रा। दिखा लिए? जी। दवाइया ले लिए? अभी नहीं। दवाइया मैंने अंदर में मिल जाएगा ना? हाँ, अंदर का है, लेकिन डॉक्टर इंद्रभान विश्वकर्मा को दिखाए हैं। क्या दिखाए? पेट का दर्द था। डॉक्टर इंद्रभान विश्वकर्मा, उनके पास चलना पड़ेगा। मैं पेट वाले डॉक्टर हैं क्या वो? अब दिखाए तो उन्हीं को है। 32 नंबर इंजेक्शन लिखे हैं, 32 नंबर कमरे में लगाने के लिए। अच्छा, इंजेक्शन वाला कमरों में लगेगा? जी। दवाइया नहीं लिखे? अभी नहीं। तो दवाइया पता तो कर लेना था, अंदर में मिलेगा कि बाहर मिलेगा? नहीं, अभी दवा लिखे ही नहीं, कहे इंजेक्शन लगवा के आइए तब दवा लिखो। तो इंजेक्शन लगा के दवाइया लिखवाइए तब मिला जाए। अच्छा, ठीक। हाँ? मिलिए। और माता जी आप दिखाने आई हैं? कहाँ से आई? हम टिकरी बाजार नवाबगंज के आगे। नवाबगंज गोंडा से चल के माता जी आई हैं। और कै बजे से इंतजार कर रही हैं? यहाँ तो हम आए गए 9 बजे। 9 बजे से इंतजार कर रही हैं और डॉक्टर साहब नहीं आए? नहीं आए। डॉक्टर साहब का नाम मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर अश्वनी त्रिपाठी, MBBS MS DNB कान नाक गला। या डॉक्टर साहब ENT सर्जन हैं, MBBS है, कहीं फंस गए होंगे, नहीं आ पाए होंगे। अब गुलामी थोड़ा लिखवाए हैं सरकार का कि नहीं चल के देखबे करेंगे। आइए 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 आइए। यहाँ वो डॉक्टर साहब का का नाम है? इंद्रभान। वनहू कहूँ है कमरवा, वहाँ जब ज़्यादा भीड़ लगी है तो वहाँ चल लिया जाए। माता जी दिखा ली? दिखा ली? देख लिए? दवाइया ली? अंदरवा की बहरवा? बहरवे से दवाइया ली हैं। रिपोर्ट ये का है? ये का है? डॉक्टर नहीं बैठी, 3 दिन की दवा लिखी, 3 दिन की दवा लिखे हैं बाहर से। जचवा कहाँ कराई थी?
जांचवा यहाँ कहूँ बाहर कराए न। हाँ हाँ हर तीसरा व्यक्ति चौथा व्यक्ति बुला लीजिए जो भी हो बुला लीजिए। आ जाइए यार। अरे अब भाई कुल डॉक्टर साहब को दिखा लीजिएगा, पहले यहाँ बता दीजिए असलियतवा। आइए माता जी को दिखाने आप ही आए हैं? अच्छा नानी जी को दिखाने आए हैं। का नाम है हमारा? हाँ। संदीप। ये कहाँ कराए हैं? ये यहाँ अंदर करवाए हैं। ये अंदर करवाए। दवाइयाँ कहाँ से लिए हैं? दवा अंदर। ये दवाइयाँ अंदर है, कुछ बाहर है। कुछ अंदर है, कुछ यहाँ मामला ही कुछ अंदर है और कुछ बाहर है। और जो अंदर वाला है वो कम दिखाई देगा, लेकिन बाहर वाला ज़्यादा ही दिखाई देगा। कितना रुपया लगा बाहर? 300 रुपये। डॉक्टर साहब बता देते हैं क्या बाहर में मिलेगा? यहाँ जाते दिखाते कि अंदर नहीं बाहर का दवा है। अच्छा वहाँ लिखते हैं यारियों एक ले आए भाई। आपका मामला ये है कि अभी दिन कहीं किया भाई बनाई करिए, नाइट ड्यूटी की है। अब 9 बजे 12 बजे तक हम छावनी से आई। बताओ अब कौन हाल हुए? अब आप पूरा बात बता दीजिए बात कैमरे के सामने। भैया 9 बजे से आई, इंतजार करते थे डॉक्टर साहब के, कहा थे आवत थे और 12 बजे पर्चा वापस करते कहा थे नहीं है। 12 बजे जब मीडिया आ गई तब डॉक्टर साहब को लगा होगा कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, हो सकता है छुट्टी ले लिए हो, इसलिए बता दियो। अब ये कहीं नहीं रहे हैं। कर्मचारी हो कहते नहीं है, जाओ। अच्छा हड़का रहे हो? पर्चा कर रहे हैं जी। अरे मरते तो आप लोग कम है क्या? अब नहीं हड़का पा रहे थे। अब बताइए पर्चा दे भैया, हम जाएंगे। गेट बंद कर दिए। गेट बंद कर दिया गया है। जोगी जी यह आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न है कि आपका वोटर जो आपको असलियत में खेत में जब गेहूं काटने जाता है तो पहले आप पर मोहर लगा कर जाता है, और वो वहां का डॉक्टर इनको भगा रहा है और यहाँ का कर्मचारी गेट बंद कर ले रहा है। सुबह बता देना था कि हम लोग नहीं चले जाते सुबह ही। बताइए इतने टाइम बता रहे हैं। 4 घंटे बाद इनको सूचना जब मीडिया आ रही है तब इनको समझाया जा रहा है कि डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब मैं बताता हूँ इसलिए नहीं आएंगे। उनको भी पता रहा होगा अगर बिना छुट्टी लिए काम चल जाएगा तो वेतन तो बन जाएगा ना, लेकिन अब छुट्टी ले लिए होंगे इसलिए आप लोग को भगाया जा रहा है। आप लोग को ज़्यादा चिल्लाना चाहिए उनके कपार पे चढ़ के। आइए अरे आइयो, घबराए काम चलेगा? अरे दोबारा तो नहीं लौटना पड़ेगा जब अपना दर्द बताएंगे हो। कई बार आए हैं, ऐसा ही हुआ है। कई बार आए हैं डॉक्टर साहब छुट्टी। क्या नाम हुआ? राजेश। क्या बताएं? बताएं 5 नंबर मिले, 11 नंबर मिले। अच्छा कान वाले 12 में बैठ जाएंगे का? काने वाले कहाँ दिखाने गए थे? यहीं बगल में। मैंने कौने डॉक्टर को का समस्या का रही? खांसी जुकाम बुखार ही है। खांसी जुकाम बुखार 5 में बैठ गए। जाइए दिखाइए आप। आइए 11 नंबर। आइए अब घूमे लिया जाए। जब आए हैं डॉक्टर इंद्रभान विश्वकर्मा MBBS MD। अरे वो कहाँ गए? उनको बुलाओ भैया। हाँ तो पैथ लिखा है, वो पेट दिखा कर गए हैं, बुलाइए उनको। वो तो बताए कि हम पेट दिखा के आ रहे हैं, यहाँ सीधा पैथ लिखा है। कहाँ गए वो रोगी महाराज? बुलाइए। डॉक्टर साहब वीडियो बना लीजिएगा हमारा। डॉक्टर साहब एक पेशेंट अभी ये बताया कि वो पेट आपके पास दिखा। ये सब लोग दिखाने आए हैं? माता जी दिखाने आई हैं? क्या समस्या है? समस्या है कमर से पूरी देह दर्द होला, कमर से दर्द है भैया। आपको क्या समस्या? खांसी है हमको। अच्छा खांसी है। आपको क्या समस्या माता जी? खांसी आता है, ये पेड़ में चोट लगी है। आप भी दिखाने आई हैं? बताइए का समस्या का है? खाली हमको समस्या बताइए, कौन चीज़ दिखाने आई हैं? हटाइए, बात नहीं करनी मुझे आपसे। मैंने नाराजगी नहीं, खाली दिखाने आई है या नहीं आई? तबीयत खराब है तो दिखाने नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब फ़ोन पर हैं, आप बताइएगा। आप दिखाने आई हैं? ये डॉक्टर साहब हमेशा फ़ोन पे ही रहते हैं फर्स्ट, और सेकंड ये कि मैं भी एक पत्रकार हूँ। अच्छा आप पत्रकार हैं? जब मैं यहाँ आई थी तो डॉक्टर साहब के सामने एक इनके अच्छे पत्रकार हैं, वो साफ तौर पर धमकी देते हैं कि अगर मुद्दा उठाओगी तो तुम्हारा फ्यूचर खत्म कर दिया जाएगा। और ये डॉक्टर साहब हमेशा फ़ोन लगाएंगे। डॉक्टर साहब का भी ले लीजिए वीडियो, देखिए वीडियो बना रहे हैं बढ़िया अच्छा सा। हाँ
चलिए चलिए, हाँ और बताइए। दूसरी चीज़ फिर आप मैं इधर लीजिएगा, हाँ आइए। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इनकी जो यहाँ पे पोस्टिंग है पैथोलॉजिस्ट है। हाँ। अगर आप इसके आगे जाएंगे जहाँ फिजिशियन का कमरा है वो खाली रहता है, हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब बाकायदे अपने नाम के आगे फिजिशियन लिखवा करके बाकायदे मरीज को देखते हैं। अरे कौनो प्रमाण है उसका? इनके ये पैथोलॉजिस्ट है यहाँ पे, और फिजिशियन बन देखते थे। उसके बाद जब मैंने खबर करके मैं यहाँ से बाहर गई तो रातों रात यहाँ पे कालिक पोत दी जाती है बोर्ड। मैंने जो फिजिशियन लिखा था उसका प्रमाण है? हाँ, उसका प्रमाण मेरे पास है, मेरे पास पूरी वीडियो है, मेरे पास पूरा विजुअल है। चूंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ तो सारे साक्ष्य पे ही काम करती हूँ। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, उस पर कालिक पुतवा दी। उसके रातों रात ही वहाँ पे फिर सुबह में हम आए तो विजुअल बनाए तो वहाँ पे पूरा येलो कर दिया गया था बोर्ड को। उसके बाद में उस बोर्ड को फिर वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट पैथ कर दिया गया। अब लेकिन डॉक्टर साहब अगर आप सीएमएस साहब के पास जाएंगे इस मुद्दे को लेकर तो सीएमएस साहब कहते हैं मुझे कुछ पता ही नहीं है। उनके पास आप कोई भी मुद्दा लेके जाएंगे तो मुझे कुछ पता। सीएमएस साहब कहाँ मिलेंगे? सीएमएस साहब भी पीछे आपको रूम तो सीएमएस साहब से भी मिल लिया जाता है। डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगे? ये जो कह रही हैं सही कह रही हैं? आप कुछ कहेंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब के एक करीबी हैं राघवेंद्र शुक्ला। हाँ। उनको डॉक्टर साहब फोन हमेशा करते हैं। जैसे आप यहाँ एंटर होंगे डॉक्टर साहब का फोन चलने लगेगा। डॉक्टर साहब पेशेंट को नहीं देखेंगे, राघवेंद्र शुक्ला को फोन करेंगे भैया देख लीजिए कोई आया है। फिर वो आएंगे तो इनसे साठगांठ करेंगे, खबर रुकवाई जाएगी, चैनल से निकलवाने की धमकी दी जाएगी, तमाम तरीके की बातें आएंगी। नहीं तो आपका आप चैनल में काम कर रही थी तो निकल गई? हाँ, इन्होंने बाकायदा एक झूठी एप्लीकेशन लिखवाई। झूठी एप्लीकेशन लिखवा करके दरवाजा बंद करो और कैमरे में आइए। आ जाइए। किसको बुला रहे हैं? आइए। दरवाजा कौन बंद करेगा? डॉक्टर साहब इस दरवाजे को बंद करने कह रहे हैं। यहाँ अगर कोई रिपोर्टर आ जाएगा तो डॉक्टर साहब ये दरवाजा बंद कर देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि सीएमएस साहब के पास चलिए, आखिर इस मामले को बताना चाहेंगे। डॉक्टर साहब यहीं पे नहीं देखते, इनकी 4 क्लिनिकें चलती हैं। आप ये धवन कुंड पे जाएंगे, उसका प्रमाण है? प्रमाण है, पूरा विजुअल है। डॉक्टर साहब से बात भी हुई तो डॉक्टर साहब कहते हैं जैसे हम लोग जाते हैं वैसे डॉक्टर साहब कहेंगे मैं आऊँगा ही नहीं। डॉक्टर साहब के पास ये बहुत बड़ा प्रश्न है अस्पताल के साथ में सरकार के ऊपर ये प्रश्न है कि डॉक्टर अगर सरकारी अस्पताल के अलावा भी कहीं बैठ रहा है और किसी पत्रकार का खबर रोक दिया जा रहा है, पत्रकार को निकलवाने की बात कर दी जा रही है, तो योगी जी मैं आपसे विनती करता हूं और मोदी जी आपसे कपार पटक कर निवेदन करता हूं कि ऐसे अस्पताल पर निगाह घुमाइए और ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई अवश्य करिए। आइए अब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक श्री राम अस्पताल के, अब मैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सर के कमरे में चलूँगा। आइए सर, अभी एक पत्रकार के द्वारा और डॉक्टर इंद्रभान, क्या नाम था, वो कहाँ चली गई लड़की? बुलाओ, इधर आओ पहले। क्या वहाँ बता रही थी, उस पर हमको डॉक्टर साहब से प्रश्न करना है। क्या पूरा मामला सर के सामने पहले बताओ। डॉक्टर इंद्रभान विश्वकर्मा जो कि यहाँ के उनकी पैथोलॉजिस्ट की पोस्ट है, बाकायदा फिजिशियन का बोर्ड लगा करके वो पेशेंट को 5-6 सालों से देख रहे थे। इसकी शिकायत जब हमको मिली तो हम वहाँ आए और बाकायदा उसके बाद एक गलती फिर दूसरी गलती ये कि सारी दवा वो बाहर से निकलते हैं, लगभग 2 से 3 हज़ार की दवा आप बाहर से लीजिए, आपको टच भी नहीं करेंगे, आपको देखेंगे नहीं, बता देंगे कि आपके पेट में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, वहाँ क्या प्रॉब्लम है। मुझसे तो तुरंत बताया, मैंने कहा सर 2 दिन से मेरे पेट में दर्द है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपका लीवर डैमेज हो गया है और आप जा करके जांच करवा लीजिए। मैंने कहा सर कहाँ पे जांच होगी? कहीं हॉस्पिटल में कुछ नहीं होता, जाओ हमारे लड़के बाहर खड़े हैं वो आपको बताएंगे। वहाँ पे गए तो उन्होंने बताया कि जाओ बाहर स्टेशन रोड पे, वहाँ पे जांच होती है। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं कैमरा लेकर एंटर हुई तो डॉक्टर साहब की जब हकीकत सामने आई तो डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर फिर उसके बाद में अपने पत्रकार को फ़ोन करते हैं। उसके बाद हमको सीएमएस साहब के ऑफिस में एक पत्रकार आते हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर ख़त्म कर दिया जाएगा और क्या बोलते हैं तुम इस तरीके से काम करोगी तो तुम्हारा फ्यूचर ख़त्म कर देंगे। तमाम झूठी एप्लीकेशन मेरे खिलाफ लिखी जाती है, मेरे चैनल में भेजी जाती है, फिर वहाँ से दबाव बनाया जाता है कि इनको चैनल से निकाल दिया गया है। वसूली का मेरे ऊपर आरोप लगता है कि ये ज्योति ने ब्लैकमेलिंग के लिए यहाँ पे आई थी और ऐसा वैसा। इसको लेकर के जब सीएमएस साहब के पास गए, सीएमएस साहब का सीधा साधा यही जवाब रहता है कि हमें कुछ जानकारी नहीं है। आपके द्वारा जो भी चीज़ें की गई उसके सारे प्रमाण आपके पास
सारे प्रमाण हमारे पास हैं। सीएमएस साहब की भी एक वीडियो हमारे पास है जिसमें सीएमएस साहब ने कहा कि 31 तारीख तक हमें समय दीजिए, हम उनको उनके कमरे में शिफ्ट करेंगे और वहाँ पे हम फिजिशियन लेके आएंगे, जो फिजिशियन वहाँ बैठेगा। चूँकि आज 31 तारीख है, आज सीएमएस साहब से हम लोगों को मिलना था, लेकिन अब आप आ गए हैं, हम लोगों ने देखा तो हम जैसे यहाँ आए वैसे आपको देखे तो हम यहाँ पहुँच गए। और साफ तौर पर सीएमएस साहब भी साफ तौर पर एक दिन हम लोगों ने इनसे बाइट ले ली तो ये कहे आज से आप लोग का मेरा रिश्ता खत्म। तो हम पत्रकार हैं, हम किसी से रिश्ता बनाने तो यहाँ पे आए नहीं हैं। और सीएमएस साहब का एक ही रटा रटाया सवाल होता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। दरअसल मैं अभी उसी डॉक्टर इंद्रभान विश्वकर्मा के, डॉक्टर साहब मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर इंद्रभान विश्वकर्मा के कमरे में था, वहीं पर आपसे हमारी भेंट होती है। मैं पेशेंट समझकर जब माइक लगाता हूँ तो ये चीज़ें आई और इंद्रभान विश्वकर्मा मीडिया के सामने गेट बंद करने की बात की, गेट बंद करने की बात की। मैं इस पर ये एक मामला ये और दूसरा मामला ये जो हाँ बिल्कुल मैं आपसे ही इस पर आप इधर आप इधर आ जाइए, हम इधर आ जाएंगे। अब आप बताओ डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि जो इंद्रभान विश्वकर्मा के द्वारा मीडिया के लिए जो किया गया पहला और जो इस पत्रकार महिला पत्रकार के द्वारा आरोप लगाया गया जिसका प्रमाण सहित है, क्या उस प्रमाण में जिसका वो बता रही कि मेरे पास में सारा प्रमाण है और उसमें सीएमएस साहब ने कुछ नहीं बोला। नहीं, ये हमें कुछ संज्ञान में नहीं आया है। जो उनको अगर शिकायत है किसी आदमी को किसी के प्रति, वो लिखित में हमारे पास दें, उसकी हम जांच करवाएंगे। अगर सही पात्र मिला जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और दूसरा मैं जो बता रहा हूँ कि मीडिया के सामने वो गेट बंद कराने की बात कर रहे हैं, ये भी तो आप जो कह रहे हैं तब हमें संज्ञान में आया है। इसको भी अगर आप उसको बताएंगे, हम इसके बारे में जानकारी लेंगे उनसे। अल्ट्रासाउंड यहाँ पर बता रहा है, यहाँ जो पीड़ित आता है कि अल्ट्रासाउंड यहाँ 2 से 3 साल से मैं आ रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड चल ही नहीं रहा। सही बात है, सही बात है। हम तो 1.5 साल से आए हैं, तो हम जब से आए हैं तब से नहीं चल रहा है। और बार बार हम लोग शासन में इसको लिख रहे हैं और मांग रहे हैं। बीच में हम लोग को DHS की मीटिंग होती है डीएम के यहाँ, तो वहाँ फिर हम लोग मांगते हैं। और रेडियोलॉजिस्ट के लिए, कार्डियोलॉजिस्ट के लिए हम लोग का डिमांड शुरू से जाता है। प्रत्येक महीना में हम करीब भेजते हैं। अब जब भी शासन से आ जाएगा उसका मशीन हमारा बिल्कुल ठीक है, बल्कि इसमें इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मशीन रहते हुए भी हम लोग उसका काम नहीं, मरीजों का भला नहीं कर पा रहे हैं। महिला शौचालय अभी जस्ट आपके बगल में ही है। महिला शौचालय और पुरुष शौचालय दोनों में ताला लगा है और दूसरे में पानी बराबर गिर रहा है। उसके लिए अभी आया हुआ है, लगा हुआ है काम और उसका TS हो गया है। टोटल उसका व्यवस्था हम टोटल नया बनवा रहे हैं और कुछ डैमेज उसका पोर्शन था जिसके चलते लीकेज हो रहा था, तो उसकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्द उसको आपको समाधान मिलेगा। सीएमएस साहब से हमारी बात हुई और सीएमएस साहब ने आश्वासन दिया है कि इंद्रभान विश्वकर्मा के द्वारा जो हरकत मीडिया के साथ की गई है उसकी अब मैं जांच करा के और जो उचित कार्रवाई होगी करूंगा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, अभी सीएमएस साहब ने कहा कि यहाँ पे फिजिशियन नहीं है, तमाम लोग नहीं है। अब आप इसमें देखेंगे 3 डॉक्टर हैं, इनकी नियुक्ति यहाँ पे हो रखी है। में करीब करिएगा, इनकी नियुक्ति यहाँ पे हो रखी है। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर साहब का, एक अजय कुमार भास्कर हैं जो कि यहाँ पे बैठते हैं। अगर हम इनके हमारे पास एक स्टिंग हुआ था, हमने स्टिंग में साफ तौर पर देखा कि जो इनके यहाँ पे एक लड़का बैठता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब सिर्फ 3 दिन बैठते हैं और उनकी अटेंडेंस आप देखेंगे ये तीनों डॉक्टर जो हैं हॉस्पिटल में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इनकी अटेंडेंस पूरे दिखाइए, पूरे रजिस्टर में इनकी अटेंडेंस पर डे लगती है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद नहीं रहते हैं। अगर इसके बारे में हम सीएमएस साहब से पूछते हैं तो सीएमएस साहब फिर यही रटा जवाब देते हैं कि हमें जानकारी नहीं है। अभी आपके जरिए ही हमारे संज्ञान में आया, हम इस पर काम करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। सीएमएस साहब 31 तारीख डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मांगते रहते हैं। इस पर आपने सीएमएस साहब से पूछा था? शिकायत की पूरी बाकायदा तुरंत एक सीएमएस साहब, एक प्रश्न इनका और है, ये मैं चाहूँगा कि आप इसको ये चीज़ें कि यहाँ पर फिजिशियन नहीं है और इनका तीन डॉक्टर का इसमें नाम है, 3 दिन बैठते हैं और अटेंडेंस इनकी 6 दिन की है। 3 दिन ओपीडी में बैठते हैं, 3 दिन ओपीडी में बैठते हैं, बाकी दिन अपना आके जल्दी चले जाते होंगे। इसकी भी जांच कर रहे नहीं है। और इनका कहना है कि हॉस्पिटल में है ही नहीं। गलत बात है, हॉस्पिटल में है, आके चले गए होंगे।
एक भी दिन नहीं हाँ, रहते, हाँ। एक भी दिन नहीं रहते। ये हमारे यहाँ हमारे जो सीनियर डॉक्टर जैसे डॉक्टर एच.एन. तिवारी हैं, वो भी हफ्ते में 3 दिन आते हैं, 3 दिन ओपीडी में बैठते हैं। उनका मेडिकल कॉलेज, उनका ही नाम इन्होंने क्यों नहीं लिखा है इसमें, तो एक और नाम जोड़िए, डॉक्टर एच.एन. तिवारी हैं, वो भी हफ्ते में 3 दिन ही आते हैं, 3 दिन ओपीडी काम करते हैं। बाकी दोनों लोग सीनियर आदमी हैं, अपना घूम घाम के कर। नहीं डॉक्टर साहब, इस पर नहीं, सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सरकार सबको बराबर का वेतन देती है, और वेतन देती है आम आदमी के सुरक्षा स्वास्थ्य के लिए देती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसकी असली जांच करा के, और जो बिल्कुल जो इसमें गलत पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं। हाँ, ये टाइम मतलब हम लगभग कितने दिन में फिर से आए तो यहाँ व्यवस्थाएं हमको सही मिल जाएंगी? देखिए, हमारे तरफ से ये है कि अभी चूंकि डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था हमारी नहीं हुई है, और 1 से 2 महीना में हमारा नया कमरा वहाँ साकेत के सामने बन रहा है। तो जब डॉक्टर लोगों की सुविधा हो जाएगी रहने वाली में, उसमें हम लोग थोड़ा सा और कड़ाई से करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं 2 नहीं 3 महीने बाद आऊँगा। 3 महीने के बाद में हर हालत में हम सारी व्यवस्था सुदृढ़ कर दूंगा। चलिए, डॉक्टर साहब ने 3 महीने का हमें समय दिया है। अगर हमारी टीम 3 महीने बाद आती है, डॉक्टर साहब सीएमएस साहब रिटायर हो रहे हैं। चलिए, डॉक्टर साहब सीएमएस साहब रिटायर होते हैं, कोई भी आएगा, ये जिम्मेदारी सीएमएस साहब के ऊपर होगी कि अपने जाने के बाद पहले किसी दूसरे को जिम्मेदारी देकर जाएंगे। आपका चले जाना, इस अस्पताल का चले जाना नहीं होता है। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया और इस देश की हुकूमत मोदी जी से, जोगी जी से, और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे अस्पतालों पर अपनी निगाह लगाइए। अस्पतालों में धरती पर बैठ के फोटो मत खिंचवाइए। फोटो खिंचवाने से व्यवस्था नहीं बदलती, फोटो खिंचवाने से आपकी कुर्सी बन सकती है, आम आदमी की व्यवस्था नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरफ ध्यान करिए और ऐसी जगहों पर परिवर्तन करिए, और परिवर्तन वो हो जो दिखाई दे। जय हिंद, जय राष्ट्र।